दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए मैं आज आपको अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा जो कि कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान का पेपर है, यानी कल होना है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर पूरा रियल पेपर है दोस्तों, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो चलिए आज आपकी क्लास को आप बताते हैं कि समाज विज्ञान का पेपर किस तरीके से आया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है गाइस, आप देख सकते हो कि सन 1765 में किस गवर्नर ने मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की थी। तो इसका क्या आ जाएगा गाइस, तो इसका आप ऑप्शन क्या अपन लगाएंगे, ए वाला आ जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव आ जाएगा, तो पहले का ए वाला ऑप्शन सही रहेगा। फिर इसके बाद क्या करना है, दूसरे का हम देखेंगे कि भारत में लोकसभा के सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है। तो गाइस आपको पता होना चाहिए लोकसभा का सत्ताधारी, इसका क्या जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरे का, बी प्रधानमंत्री। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो तीसरे का क्या दिया है, इतिहास में विकास का युग किस काल को कहा जाता है। तो इतिहास में क्या है, विकास का युग अपन को इसमें लगाना है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा, मध्यकाल को कहा जाता है। तो अपन क्या है, तीसरे का बी ऑप्शन सही करेक्ट होगा एकदम। फिर चौथे क्या दिया है, चौथे में संविधान के अनुसार सरकार का अंग नहीं है। तो देखिए विधायिका, न्यायपालिका ये सब है, और इसके क्या जाएगा, कार्यपालिका ये भी है। तो इसमें सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ये नहीं है सरकार का अंग। मीडिया नहीं होगा, फेसबुक यूट्यूब कहाँ होगा मीडिया, ठीक है। तो ये नहीं है सरकार का अंग। फिर पांचवा क्या दिया है, पांचवा हम पढ़ते हैं, पांचवा क्या दिया है, सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री द्वारा भारत के समुद्री मार्ग का पता लगाया था। तो पांचवा का क्या जाएगा, जो कि भारत के कौन समुद्री मार्ग को किसने किया था, इसका वास्को डिगामा किए थे। तो वास्को डिगामा आ जाएगा। तो पांचवे का क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। पांचवे का बी ऑप्शन सही होगा, एकदम करेक्ट होगा। चलिए तो अपन आगे देखते हैं। खालिस्तान आप देख सकते हो। छठवा क्या दिया है, भारत में धान चावल मतलब की फसल खालिस्तान में ऋतु में बोई जाती है। तो क्या आ जाएगा इसका, वर्षा ऋतु में बोई जाती है। तो वर्षा ऋतु आपका आ जाएगा। सातवें का नंबर का क्या आ जाएगा, लोकसभा में कुल खालिस्तान सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो कितने सदस्य, 245 निर्वाचित होते हैं। तो ये आपको बनना चाहिए। आठवें का क्या आ जाएगा, वे संसाधन जिनका सीमित भंडार खालिस्तान कहलाते हैं, गैर नवीनीकरण कहलाते हैं, जो जिनका सीमित भंडार नहीं है। फिर क्या दिया है नौवे का आपको बनना चाहिए, देखिए पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत क्या कहलाती है, भूपर्पट्टी कहलाती है। भूपर्पट्टी कहलाती है। नौवीं का क्या आ जाएगा, भूपर्पट्टी आ जाएगा। फिर क्या है अपने पास, दसवीं का क्या आ जाएगा, ब्रिटिश काल में भारत के कपड़े रंगने की खालिस्तान की खेती। तो किसकी खेती करते थे, नील की खेती आप यहाँ पर दिया, तो आप लिख सकते हो गाइस नील की खेती। फिर अपन क्या है आगे बढ़ेंगे, 11वां का क्या दिया है, भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में की जाती है। तो आपको जी बनना चाहिए कितने, हमें यहाँ दे दिए हैं 11वें का आंसर। देखिए आगे बढ़ेंगे, 11वें का जी है। तो भारत में कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है जनगणना, भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना की जाती है। तो 11 का आप लिख सकते हो। फिर 12वें का दिया है, नीचे संसाधन दो प्रकार के होते हैं, आप 12वें का कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन होते हैं। फिर क्या दिया है उसी प्रकार 13वें का आप लिख सकते हो। 13वां का क्या है, पहला अंग्रेजी कारखाना 1661 में बंगाल के हुगली नदी के किनारे बसा है। तो 13वां का आप कर सकते हो। फिर अनुसार कितना का, यह 14 के आप क्या दिया यहाँ देख सकते हैं, भारत संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, भारतीय संविधान का जनक। 14 का आप लिख सकते हो। फिर इसके बाद क्या दिया है, यह 15वीं का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है, ईवीएम जिससे वोट डालते हैं, आपको बनना ये चाहिए, ठीक है जी। 15वीं का दिया है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ेंगे 16वें का क्या दिया है, देख लेते हैं प्रश्न अपन क्या दिया है। 16 नंबर का आपको बता देते हैं, नहीं आप बोलोगे जी है। 16वें का, भारत के किस भाग में झूम खेती होती है। 15वीं का, इलेक्ट्रॉनिक देख सकते हैं बिजली का गार। 17 हम पूरे आंसर आपको बिल्कुल बताएंगे। चलिए तो आपको हम बता देते हैं किस प्रकार से। 16 का हम नीचे जाएंगे। 16 का जी है, झूम खेती वाली, यह मुख्य रूप से भारत के उत्तरी भूभाग में बोई जाती है। तो झूम खेती 16 का आप लगा सकते हो। फिर क्या है 17 का, अभिलेखागार क्या है। तो 17वीं का आप लगा सकते हो, अभिलेखागार क्या है, यहाँ दिया पूरा आंसर, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो। तो गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। तो हम आगे बढ़ते हैं।
18वें का दिया है, 18वें का आप लिख सकते हो। प्रौद्योगिकी व्यवसायिक क्या है, इसके उपयोग दिए हैं, ठीक है, तकनीकी। फिर इसके बाद क्या दिया, 19 का क्या है, 19 का ये है, इसमें क्या दिया है कि महाभियोग क्या है, एक उपयुक्त न्यायाधिकरण समक्ष एक सार्वजनिक अधिकारी पर महाभियोग चलाना होता है। तो वारेन हास्टिंग पर क्या है, अन्यायपूर्ण के तरीके से महाभियोग चलाया गया था। इसके बाद क्या है, 20वां जैवमंडल किसे कहते हैं, तो आप जैवमंडल कर सकते हैं। 20वां वाला जैवमंडल है पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं। तो पूरा जी 20वां आप उतार सकते हो आंसर। फिर इसके बाद क्या है, 21 नंबर का अपने को करना, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, जिसमें राज्य की नीति कोई एक धर्म के प्रति सहयोग नहीं करता, उसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। तो आप देख सकते हो 21 का। फिर इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। 22वां महलवाड़ी क्या है, तो आप 22वां कर सकते हो। महलवाड़ी व्यवस्था क्या है, होल्ट मेकल जी द्वारा जिसने चलाया गया था। तो इसके बारे में पूरा लिख दो। फिर 23 का क्या दिया है जी, 5 नंबर का गाइस थोड़ा बड़ा है क्योंकि समाज विज्ञान का पेपर है, तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो। ये है 23वां नंबर। इसमें क्या दिया है, सहायक संधि क्या है, तो सहायक संधि की पूरी जानकारी यहाँ पर आप डिटेल से दे दिए हैं, तो आपको यहाँ पूरा लिख लेना है जिस तरीके से। तो हाय गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर।